Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the 5th chapter from your book Rainbow of Class 12th बिहार बोर्ड। जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इट हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल का जो जन्म है वो 18 मई 1872 को हुआ था और जो इनका डेथ है वो 2 फरवरी 1970 को हुआ था। अब ये ब्रिटिशर्स थे तो जानते हैं इनके बारे में, और आपको पहले बता देते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 में 2020 में भी क्वेश्चन यही पूछा गया था कि द आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर कौन है। पहला क्वेश्चन ये था और उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, और दूसरा क्वेश्चन जो 2019 में ही पूछा था वो पूछा था कि बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज़ जो है कौन से ईयर में मिला था। तो उसका भी आंसर इसी में आपको मिलेगा। 1950 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये जो आपको हम पढ़ के बताते हैं उसके पीछे यही रीज़न होता। पढ़ते हैं। बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रसल्स, अ ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियंस, मैथमेटिशियंस, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स, पेसिफिस्ट, यानी इतने सारे चीज़ थे, एंड द प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। रैशनलिस्ट होता है जो रैशनल में यानी कि जो लॉजिक होता है इसमें विश्वास करता है। वॉज ए प्रोलोफिक राइटर। प्रोलोफिक मतलब काफ़ी फेमस। ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक। तो क्या थे? ही वॉज ही वॉज ऑल्सो कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक, यानी कि और भी जितने सारे चीज़ ऊपर में थे उसके अलावा भी काफ़ी सारे चीज़ों पे वो कमेंट क्या करते हैं कि उनके बारे में बोला करते थे। ही कमेंट्स ऑन अ सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड होस्ट ऑफ द अदर टॉपिक आर फिटी एंड द फुल ऑफ कैंडोर। अब यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया फिटी। फिटी का मतलब शॉर्ट, जो कि आप स्टोरी वगैरह या कोई आइडिया अगर एक्सप्रेस करते हैं जो कि शॉर्ट में लिखा जाता है उसको हम फिटी कहते हैं। और कैंडोर का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि ट्रूथ बताना। तो ये यानी कि इन सब इतने सारे चीज़ पे ये सिर्फ ये जो यहाँ लिखा है कि ये फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे, इसके अलावा जब इतने सारे गुण थे तभी ये हर चीज़ पे कोई बोलने के लिए था। जैसे आप अपने यहाँ ही देखते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ टॉपिक पे बोल सकता है। उसके बाद यही क्वेश्चन था कि इन 1950 रसल वॉज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर in recognition of the varied and significant writing in which he champions the humanitarian ideals and the freedom of thought। यानी अपने राइटिंग में उसने जो ह्यूमैनिटेरियन आइडिया है कि मानवता का जो कि एक मानवता क्या होता है उसके बारे में, और फ्रीडम ऑफ थॉट यानी कि आपकी सोचने की जो छूट है उस पर, एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल, और जाने जाते थे दुनिया के जितने सारे इंटेलेक्चुअल हैं उसमें से एक थे। रसल वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल अथॉरिटी। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव्स इन हिज एटीट्यूड, यानी ओरिजिनल प्रोवोकेटिव का मतलब किसी भी मुद्दे पर खुल करके, प्रोवोकेटिव का मतलब कि एकदम खुल करके बोलना किसी को इस तरह से, इन एटीट्यूड, एंड क्लियर एंड द फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, यानी अपने बोलने के स्टाइल में क्लियर थे, यानी कि मिला जुला करके नहीं, जो उनको मन में आता था वो बोलते थे। हिज राइटिंग एम्फेसिस रीजन्स इंटेलिजेंस, इनका जो राइटिंग होता था उसमें क्या था? एम्फेसिस, रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस, लिबर्टी। हिज मेजर वर्ड्स इंक्लूड। अब जैसे बुक का नाम पूछ लेता है, हो सकता है कि किसी एग्जाम में ये पूछ ले कि हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी किसने लिखा है, तो ये सब सारे जो बुक थे उन्होंने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, its scopes and limit, authority and the individual, man has a fact and fictions, my philosophical development, conquest and happiness, marriage and morals, roads to freedom, in price of idleness, why I am not a Christian। तो इस तरह का उन्होंने जो है बुक लिखा। चलते पढ़ते हैं टॉपिक। बिफोर वी डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म some conception as a kind of the effect that we consider a help to mankind। यानी कि हम लोग डिस्कस करने से पहले थोड़ा एक आइडिया बनाते हैं कि जो ये कंसेप्ट का आइडिया बनाते हैं टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसिडर हेल्प, यानी कि कौन
एक आइडिया कि किस तरीके से वो मानवता को हेल्प करे। आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे आर बिकम मोर नंबर, यानी कि मैनकाइंड को क्या तब मदद किया जाएगा या उसकी मदद की जाएगी जब वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल, जैसे जब वो एनिमल की तरह हो जाएगा। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, जब वो खुश होंगे। और व्हेन दे इंजॉय द ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, क्या वो जब काफ़ी उसके पास डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता होता है, तो यानी कि उनको जब काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हो जाएगा तब उसको मदद किया जाएगा। और व्हेन दे कम टू नो मोर, और जब वो ज़्यादा जानने लगेंगे। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, जब वो एक दूसरे से को जानने लगे। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शन, यानी ये सारे चीज़ हमारे कंसेप्शन में आता है, आइडिया में, ऑफ व्हाट हेल्प मैनकाइंड, कि क्या मानवता को मदद कर सकता है। एंड आई से प्रिलिमिनरी अबाउट देम, यानी कि ये कहता है कि मैं शुरुआत की जो मैंने बात की उसके बारे में मैं कहूँगा, यानी कि जब नंबर ज़्यादा होगा तब मानवता को मदद किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट कहते हैं द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड इज अ नंबर्स। अब कहता है द मोस्ट इंड्यूबिटेबल, इंड्यूबिटेबल का मतलब जिस पे आप संदेह नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट यानी कि मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच, जिसमें कि आइडिया हेल्प मैनकाइंड, यानी कि जब मानवता का नंबर ज़्यादा होगा तभी जो है मानवता को मदद भी कर सकते। There must have been a time when the Homo sapiens was a very rare species subsisting precariously in the jungle and the cave। कह रहा है कि एक ऐसा समय रहा होगा, देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो सेपियंस, यानी कि जो इंसान है उसको होमो सेपियंस ही कहा जाता है, बायोलॉजिकल नेम है, नेटिव टर्म से जो कि ह्यूमन रेस के लिए यूज़ किया जाता है। वॉज अ वेरी रेयर स्पीसीज, यानी कि बहुत कम होगा, कब, शुरुआत में। सबसिस्टिंग का क्या मतलब होता है, जब आप बड़ी मेहनत से बस इतना ही फूड मिल जाता है कि आप सर्वाइव कर सके। प्रीकेरियसली इन द जंगल एंड द केव, यानी कि बड़ा मुश्किल से जंगल और केव में रह रहे होंगे। टेरिफाइड ऑफ द वाइल्ड एंड बीट्स, यानी डरे होंगे किससे, वाइल्ड बीट्स यानी कि जंगली जानवर से। हैविंग डिफ़िकल्टीज इन सिक्योरिंग द नरिशमेंट, काफ़ी मुश्किल होगा अपने आप को पालने पोसने में। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, यानी एट दिस पीरियड, उस समय, द बायोलॉजिकल एडवांटेज, यानी कि मानवता का जो इंसान को जो बायोलॉजिकल एडवांटेज मिला है ऑफ हिज ग्रेट इंटेलिजेंस, यानी कि उसमें जो इंटेलिजेंस होता है, विच वॉज क्यूमुलेटिव बिकेम इट कुड बी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि अब क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जब बढ़ते जाता है, कि मानवता का जो इंटेलिजेंस मिला है जो कि बढ़ते ही जा रहा था, बिकॉज इट कुड बी हैंडेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो इंटेलिजेंसी था वो ट्रांसफ़र हुआ। हैड स्कार्सली बिगेन टू ओवर वे द डिसएडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग इन्फेंसी, यानी कि ये जो इंटेलिजेंसी था वो क्या किया कि उनका जो डिसएडवांटेज था इन्फेंसी का, या इन्फेंसी का मतलब होता है जब आप बचपन वाले स्थिति में होते हैं कि शुरुआत का जो इन्फेंसी, उस पर डिसएडवांटेज। हिज लेस एजिलिटी एज कम्पेयर विद द मॉन्की। अब एजिलिटी का क्या मतलब होता है, एजिलिटी का मतलब कि आपके अंदर जो जज्बा होता है, फुर्ती होता है, उसको हम एजिलिटी कहते हैं। तो हिज एजिलिटी, his lesson agility as compared with the monkey and his lack of hairstube protection against cold। अब hairstube का मतलब होता है कि शरीर पे जो बाल होता है उसको हम hairstube कहते हैं, तब यानी कि monkey वगैरह के his lack of hairstube protection against cold, यानी कि इंसान के शरीर पे उतना बाल नहीं होता जितना एनिमल को होता है, तो वही कह रहा है। इन दोज डेज, यानी उन दिनों में, इन दोज डेज द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टनली हैव बीन वेरी स्मॉल, उन दिनों में जो इंसान होगा बहुत कम होगा। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एज, यानी कि जो मेन यूज टू विच द थ्रू आउट द एज मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल्स हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि इंसान जो है अपना टेक्निकल स्किल यूज़ किया होगा to increase the total populations। I don't mean that this was an intention, यानी कि अपना टेक्निकल स्किल इसलिए यूज़ किया होगा ताकि पॉपुलेशन बन जाए, इसका मतलब मुझे मतलब नहीं, बट दैट इट वाज, लेकिन ऐसा था। इनफैक्ट द इफेक्ट, किंतु द इफेक्ट इफ़ दिस इज़ समथिंग टू रिजॉइस इन। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि हम इसमें रिजॉइस, यानी कि एक तरह से इसको अच्छा मान भी सकते हैं,
देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस। अगर इसका अच्छा हुआ तो फिर हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं, इसको हम इंजॉय कर भी सकते हैं। वी हैव ऑल्सो बिकम अ सर्टेन we have also become in a certain respects progressively less like animal। और फिर हम लोग किसी किसी रिस्पेक्ट में जो है in a certain respect progressively less like animal, लेकिन एनिमल के तरह ही लगभग हो चुके। I can think कह रहा है I can think in a particular of two respects। अब कह रहा है कि मैं दो तरीके से इस चीज़ को देखता हूँ। फर्स्ट, that acquire as opposed to the congenital skills प्ले अ कंटिन्यूअल इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। कॉन्जेंटल का मतलब होता है बचपन से, ये अपोज टू द कॉन्जेंटल स्किल्स जो कि शुरुआत से ही चलता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एंड सेकेंडली दैट अस्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्सिस। फिर कहता है इन दिस रिस्पेक्ट वी हैव सर्टनली बिकम प्रोग्रेसली लेस लाइक एनिमल, यानी कि इस रिस्पेक्ट में दूसरा वाला जो पार्ट है इसमें हम एनिमल से के तरह कम ही नज़र आते हैं। एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, अब जहाँ तक हैप्पीनेस की बात है, एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर बर्ड इट इज़ टू डाई फॉर हंगर इन द लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर। यानी जो बर्ड है वो हंगर से मर जाता है विंटर में। इफ़ दे आर नॉट बर्ड ऑफ द पैसेज, अगर वो समय के साथ ऐसा नहीं है, बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफी, यानी कि अब समर जब आता है तो उसको ये पता नहीं चलता है, ये जो कैटास्ट्रॉफी का मतलब बहुत ही भयावह जो कोई घटना होता है, सडन ग्रेट डिजास्टर कह सकते हैं। और रिमेंबर हाउ अर्ली इट बी फेल देम इन द प्रीवियस विंटर, और उसको पता नहीं होता है, मतलब एनिमल के बर्ड के लिए कह रहा है कि उनके साथ पिछले विंटर में क्या हुआ। विद द ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन इंसान के लिए होता है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ द हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर, यानी कि 1947-60 इज अ ग्रेट as percentage of the human being that will have ever died from this case in India or other Central Europe during that same period। यानी कि अब उसको इस चीज़ से संदेह है कि इसी पीरियड में जितना बर्ड मरा होगा उतना क्या इंसान मरा होगा या नहीं मरा होगा सेंट्रल यूरोप ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रेसिडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी एंड सराउंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एंग्जाइटी ऑफ नेबर्स। कह रहा है कि जो इंसान जो मरता है, यानी कि एवरी डेथ ऑफ ह्यूमन जो स्टारवेशन के काज होता है, प्रिसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, यानी कि लंबे समय तक कुछ ना कुछ चला रहता है, सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंग्जाइटी, यानी बहुत लंबे समय तक कुछ ना कुछ होते रहता है, तब जा करके जो है इंसान का डेथ होता है। वी सफ़र नॉट ओनली द इविल्स दैट एक्चुअली बी फॉलस, हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं सफ़र करते हैं कि जो ख़राब चीज़ हम लोगों पे होता है, बट ऑल्सो दोज that our intelligence tells us we have a reason to fear। चूँकि हम लोग इससे भी सफ़र करते हैं कि हम लोग का इंटेलिजेंस यही माने कि हम लोग का सोच बताता है कि हम लोग को डरना चाहिए। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाय द फोरथॉट। अब कह रहा है कि कर्बिंग का मतलब रोकना होता है, कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस का मतलब होता है विश या सडन स्टोरी कह सकते हैं। तो तक ये जो हमारा विश होता है, इस चीज़ को जो रोका जाता है, द कर्विंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाय द फोरथॉट का मतलब होता है कि कुछ आगे के बारे में कोई जजमेंट निकालना, उस तरीके से। एवर्ड द फिजिकल डिजास्टर, यानी कि एवर्ड मतलब कि उसको कम कर दे, एवर्ड द फिजिकल डिजास्टर्स एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड द जनरल लैक ऑफ जॉय। तो क्या होता है, हम लोग उसी के चिंता में कि आगे कुछ होने वाला है, अपना जो है जॉय को खो देते हैं। I do not think that the learned men of my acquaintance, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tails while the erudite gentleman snooze। कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट थिंक द लर्नेड मैन, एक विद्वान इंसान जो होता है जिसको मैं भी जानता हूँ, एक्विटेंस का मैं जिससे परिचित हूँ, इवन व्हेन दे एंजॉय द सिक्योर इनकम, यानी कि जब उसको सिक्योर इनकम मिलता है, आर एज हैप्पी, यानी कि उतना खुश होता है जितना कि एक माइस मतलब चूहा, ईट्स क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स वाइल द इरोडाइट जेंटलमैन स्नूज, जब वो सोता है। यानी ये कहता है कि मैं यही नहीं जानता हूँ कि इंसान को जब सब कुछ रहता है तब भी वो उतना खुश होता है कि नहीं जितना कि जो एनिमल वगैरह होता है। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर, इस संबंध में मैं कह सकता हूँ कि आई एम नॉट कन्विंस देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, यानी कि हम इंटेलिजेंसिया में तो इंक्रीज हो चुके हैं एनिमल से, लेकिन जहाँ तक हैप्पीनेस की बात है तो कह रहा है कि हम इस जो रिस्पेक्ट की बात की, दो आस्पेक्ट की बात की, इस आस्पेक्ट की यहाँ पर ये बात कर रहा है।
फिर कह रहा है एज द डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट, जहाँ तक इंजॉयमेंट में डाइवर्सिटी है, हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज, यानी इसका जो मैटर अदरवाइज है। आई रिमेंबर रीडिंग, मुझे याद आता है रीड करते, एन अकाउंट ऑफ सम लॉइन्स, यानी एक स्टोरी याद आता है, हु वर टेकन टू द मूवी शो एंड द सक्सेस, यानी कि एक मूवी दिखाने के लिए, सक्सेसफुल मूवी दिखाने के लिए एनिमल को ले गया। डेप्रेशन ऑफ लॉइन इन विच इन अ वाइल्ड स्टेट, यानी कि एक वाइल्ड स्टेट में, बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर, यानी कि किसी भी एनिमल को वो प्लेजर यानी उसमें कोई आनंद नहीं आया फ्रॉम द स्पेक्टिकल्स जो भी देखा। नॉट ओनली म्यूजिक एंड प्रॉपर्टी एंड साइंस बट फुटबॉल, बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल, कुछ भी उसको प्लेजर नहीं है, एनिमल को कहाँ से प्लेजर आएगा। Our intelligences has therefore certainly enabled us to get much greater variety of enjoyment than it's open to animal, यानी हमारा जो इंटेलिजेंसिया है वह हम लोगों को ग्रेटर वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट क्रिएट कर दिया गया है एनिमल के बजाय। बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लाइबिलिटी टू बोर्ड, लेकिन हम लोगों ने ये जो एडवांटेज मिला है हम लोग को इन्जॉयमेंट का, इसको हमने परचेज किया गया है एडवांटेज एक्सपेंस मच ग्रेटर, उसके बदले में हमको काफ़ी लाइबिलिटी चुकानी पड़ी है नहीं बोर्डम का, यानी कि कहने का मतलब हम इस सब होने के बावजूद भी उतना इंजॉय नहीं कर पाते। बट आई शैल बी टोल्ड दैट it is neither number of multiplicity of the pleasure that make the glory of the man, यानी आप कहता है कि I shall be told that neither of number, यानी कि जो कितना भी मल्टीप्लिसिटी कि आप प्लेजर का कितना भी खजाना क्रिएट कर दे लेकिन वो इंसान को ग्लोरी पे नहीं, यानी एक तरह से वो हैप्पी नहीं बना सकता है। इट इज़ द इंटेलेक्चुअल, इट इज़ द इन दिस इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटी, इंसान का जो इंटेलेक्चुअल और मॉरल क्वालिटी है तो वही हैप्पीनेस बनाता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल डू, ये स्पष्ट है कि हम लोग एनिमल से ज़्यादा जानते हैं। एंड इट इज़ अ कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, और ये हम लोग के लिए एडवांटेज भी है। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउट, अब ये एडवांटेज है इसमें हमको डाउट होता है, बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द ब्रूट्स, और चाहे जो कुछ भी एडवांटेज है या नहीं है लेकिन ये हम लोगों को अलग करता है किड से। डिस्टिंग्विश मतलब अलग करना, ब्रूट्स, ब्रूट्स का मतलब होता है फायर्स एनिमल, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एनिमल्स विच इज़ अ लार्ज, मतलब जो वाहियात एनिमल होता है उन सब से हमको लोग को दूर करता है। तो ये तो बात है। फिर कहता है हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, क्या सिविलाइजेशन जो है हम लोग को ये बताया गया कि हम लोग को एक दूसरे से फ्रेंडली होना चाहिए। द आंसर इज़ ईजी, आंसर जो है इसका बड़ा सा आसान सा है। रॉबिन्स ब्रैकेट में द इंग्लिश नॉट एन अमेरिकन स्पीसीज, ये इंग्लिश है अमेरिकन स्पीसीज नहीं है। पिक एन अर्ली रॉबिन टू डेथ, क्या करता है जो है जल्दी में उसका डेथ करवाता है। whereas the man English not an American species gave an early man an old age pension, यानी कि अर्ली मैन को जो है मैंने बूढ़े को जो ओल्ड एज पेंशन देता है। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली, अब कहने अब बताने की कोशिश है कि हम लोग अपने ग्रुप में तो बहुत फ्रेंडली हैं, ठीक है ना, मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर द स्पीसीज ऑफ द एनिमल, यानी कि हम लोग एनिमल का जो स्पीसीज का जो हर्ड है उससे ज़्यादा फ्रेंडली हम लोग अपने में होते हैं। बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइडर द हर्ड, लेकिन जो आउटसाइडर है उस हर्ड का, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैव बीन डन बाय द मोरालिटी एंड रिलीजियस टीचर्स, आवर इमोशंस आर फिरोशियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल्स एंड आवर इंटेलिजेंस इनेबल अस टू गिव देम a scope which is denial to every most savage beast। अब कह रहा है कि हम अपने हर्ड में तो ठीक है और इन स्पाइट ऑफ ऑल हैज़ बीन डन बाय द मोरालिटी, यानी कि हम लोग को जितना भी मोरालिटी और एथिक्स की बात बताया गया है, हमारा इमोशंस क्या होता है काफ़ी फिरोशियस होता है। किसके लिए? फॉर दोज एनी एनिमल्स जो कि हम बाहर वाले जो हर्ड से आते हैं। अब बाहर वाले हर्ड का मतलब ये यहाँ पर एनिमल ही नहीं हुआ, दूसरे सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं। ऑफ आवर इंटेलिजेंस इनेबल अस देम ए गुड स्कोप, देखिए हमारा इंटेलिजेंस ये एनिमल करता है कि हम उसको अच्छा स्कोप देने रहने का ये करें, लेकिन हम क्या करते हैं उसको डिनाई कर देने कि उसको कुछ भी एडवांटेज नहीं करवाते। मोस्ट सेवेज का मतलब खतरनाक बीस से। इट मे बी होप्ड, ये आशा किया जा सकता है, थ्रू ऑट not very confidently that more humans attitude will in time come to prevail,
ठीक। बट सो फार ओमेंस आर नॉट इन प्रोसोचियस। अब प्रोसोचियस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि लाइकली टू बी रिजल्टेड इन अ सक्सेस। आगे चले फिर, ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट मस्ट बी बोर्न इन द माइंड इन कंसिडरिंग व्हाट आइडिया हैव डन मोस्ट टू हेल्प। अब ये सारे चीज़ को अगर हम ध्यान में रखते हैं, ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी बोर्न इन माइंड, यानी इन सब चीज़ों को हमें दिमाग में रखना चाहिए इन माइंड, कंसिडरिंग व्हाट आइडियाज़ हैव डन मोस्ट टू हेल्प माइंड, कि कौन सा आइडिया जो है ज़्यादा मदद करेगा इंसान को, मैनकाइंड को मदद करने में। द आइडिया with which we shall be concerned may be the broadly divided into two kinds। just जो आइडिया हम लोगों ने, आइडिया with which we shall concerned, जो जिसके बारे में हम लोग कंसर्न है, broadly divided two kind, दो चीज़ों में। those that contribute the knowledge and technique, पहला जो नॉलेज और टेक्निक को देता है, and those that are concerned with the moral and politics, और दूसरा जो moral और politics के लिए चिंतित रहता। तो इन दोनों चीज़ में तो फिर कहता है नेक्स्ट, आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव डू विद द नॉलेज एंड टेक्निक। मैं फर्स्ट को ऑप्ट करूंगा जो कि नॉलेज एंड टेक्निक को बढ़ावा देता है। तो अब कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ द हिस्ट्री, यानी डाउन ऑफ द हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री के शुरुआत में ये सबसे जो पहला स्टेप लिया गया था। एट वट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज नॉट नोन, किस स्टेज में लैंग्वेज की शुरुआत ही नहीं जानते, बट वी मे बी प्रिटी सर्टेन, लेकिन हम लोग इस बात से सर्टेन है दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, लेकिन इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई थी। विदाउट इट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशन डिस्कवरी दैट वी आर ग्रेजुअली मेड, यानी कि अगर लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं होता तो अगर नहीं होता तो जो हमने इन्वेंशन किया है या जो भी जाने हैं वो वन जनरेशन से अदर जनरेशन ट्रांसफ़र करने में बड़ा मुश्किल होता। अनदर ग्रेट स्टेप, दूसरा जो ग्रेट स्टेप है, विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज से पहले या बाद में भी आया होगा, वॉज यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, यानी कि फायर का यूटिलाइजेशन। आई सपोज दैट द फायर वॉज चीफली यूज टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट, मुझे जैसा लगता है कि फायर को यूज़ किया जा रहा होगा कि वाइल्ड बीस्ट को, यानी खतरनाक जो एनिमल है उसको भगाने के लिए, वाइल आवर एंसेस्टर के, जब हमारे एंसेस्टर वगैरह सो रहे होंगे। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीबल, लेकिन जैसे ही उसकी गर्मी मिली होगी तो फिर वो इस चीज़ के बारे में भी जाना होगा। प्रिज्यूमली फ्रॉम सम ओकेजन अ चाइल्ड गोट स्कॉल्डेड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर, शायद एक बार कभी किसी बच्चे ने फायर में जो है मीट को फेंक दिया होगा तो उसको डांट पड़ी होगी। बट व्हेन इट वाज टेकन आउट, जब उसको निकाला होगा, इट वाज फाउंड मच बेटर, तब वो अगर पक गया होगा तो उसको अच्छा लगा। एंड सो लॉन्ग द हिस्ट्री ऑफ कुकिंग बिगिन, और हो सकता है इसी के साथ कुकिंग का शुरुआत हो गया होगा। एक बताने की कोशिश किया गया, एजम्पशन निकाल के बता रहा है। The taming of the domestic animal, especially cow and sheep, must have been made life much pleasanter and more secure। अब टेमिंग का मतलब होता है पालना, तो ये जो डोमेस्टिक एनिमल कॉ या शिप वगैरह जो है पालना शुरू किया होगा, ये लाइफ को काफ़ी प्लेजेंटर मतलब अच्छा बनाया होगा। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी जो मानवता का अध्ययन, एक्सपर्ट एंथ्रोपोलॉजी में मानवता का अध्ययन करता है, हैव एट्रैक्टिव थ्योरी, उनका उस एट्रैक्टिव थ्योरी है दैट यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल वॉज नॉट फोरसीन, यानी कि उसका जो यूटिलिटी है वो समझा नहीं गया था। बट द पीपल अटेम्प्टेड टू टेम, लेकिन इंसान जो है इनको पालना शुरू किया। वट एवर एनिमल देयर रिलीजन टॉट देम टू वर्शिप, यानी कि जो भी उसके रिलीजन ने उसको बताया कि इस एनिमल को पालना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो है लोगों ने उसको पालना शुरू कर दिया। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है, ठीक। बट द पीपल अटेम्प्टेड टू टेम वट एवर, हाँ, द ट्राइब्स दैट वर्शिप लॉयन एंड क्रोकोडाइल डाइड आउट, यानी जो ट्राइब्स वगैरह थे वर्शिप करता था क्रोकोडाइल और इस लॉयन का, जो ख़त्म हो गया। while those to whom cow and sheep was sacred animal, लेकिन किसके लिए जिसके लिए कि cow and sheep जो था sacred animal था, prosper, लेकिन वो जो जिसके लिए sacred था cow और sheep, वो सेक्रेट था, वो काफ़ी सेक्रेट हो, प्रोस्पेर हो गया, यानी कि फैला फूला और बढ़ा गया।
इन आई लाइक दिस थ्योरी, मुझे ये थ्योरी पसंद है, एंड द इंटायर अब्सेंस ऑफ एविडेंस, और जब इसका एविडेंस नहीं है फॉर और अगेंस्ट इट, अभी इसके विरुद्ध में या इसके फेवर में, आई फील लिबर्टी टू प्ले विद, यानी कि जो भी है उसको हम मान लेते हैं। इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल was the invention of agriculture, which however introduced bloodthirsty practice into the religious that lasted for many centuries। यानी आप कह रहे इवन मोर इम्पॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल को पालना जो हुआ था, वॉज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके साथ एग्रीकल्चर की शुरुआत थी, विच हाउएवर इंट्रोड्यूस द ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद ब्लड थर्स्टी यानी कि एनिमल को मारने की प्रथा भी शुरू हो गई, इनटू द रिलीजियस, माने कि रिलीजन कारण के लिए, एंड दैट लास्टेड फॉर मैनी सेंचुरी, बहुत सेंचुरी तक ये चला। फर्टिलिटी राइट्स टेंड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस। अब फर्टिलिटी राइट्स मतलब क्या, रिचुअल, जो फर्टिलिटी राइट्स है टेंड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस, यानी मानव बच्चे को भी मारा जाता था। एंड कैनिबल्स मोनार्क्स वुड हेल्प द कॉर्न द ग्रॉन अनलेस ही वॉज सोलोड द फीस्ट ऑन द ब्लड, यानी कि बच्चे को ये जो मोनाल्क है कि एंशियंट हिरबे डिटी है, यानी कि देवी देवता कह सकते हैं, टू हुम द चिल्ड्रन वर ऑफर टू सेक्रीफाइस, यानी कि लोगों को मारा जाता था। कैनिमल्स का मतलब इवन कि ह्यूमन बीइंग का भी एक तरह से कह सकते खाना, ये चीज़ होता है। वुड हेल्प टू corn to grow the unless he was allowed to the blood children. A similar opinion was adopted by the evangelical of the Manchester, यानी कि इसी तरीका ओपिनियन जो है एवेंगेलिकल ने अडॉप्ट किया था अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, जबकि औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day, यानी कि जब वो 6 साल के बच्चे को क्या करता था, 12 से 14 घंटे तक काम करवाता था, इन द कंडीशन दैट कॉज मोस्ट ऑफ देम डाई, कि उस तरीके से वो फिर मर जाता था। इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट द ग्रीम विल ग्रो, और इस तरह ये फिर डिस्कवर किया ये जो स्थिति है वो ग्रो करेगा। एंड द कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर, और जो कॉटन का गुड्स है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा विदाउट बीइंग वाटर बाय द ब्लड्स ऑफ इन्फेंट, यानी कि बिना जो है विदाउट बीइंग वाटर बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी इस तरीके से कि अगर बच्चे मरेंगे तो ये कॉटन ग्रो होगा, इस तरीके से माना गया था। इन द केस ऑफ कॉटन गुड हार्डली ए सेंचुरी, सो परहैप्स देर इज सम एविडेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड, और इसी तरीके से शायद कुछ एविडेंस है इसके प्रोग्रेस, वर्ल्ड के प्रोग्रेस। फिर लास्ट लाइन में कहता है द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्ट्री इन्वेंशंस वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी प्री हिस्ट्री से, जब प्री हिस्ट्री मतलब जब शुरुआत इन्वेंशन की पहले जो है शुरुआत हुआ था राइटिंग का, विच वॉज इंडीड अ प्री रिक्विजिट फॉर हिस्ट्री, जो कि सच में जरूरी था किसके लिए, हिस्ट्री के लिए। प्री रिक्विजिट मतलब जो चाहिए वो, एक तरह से वट एवर रिक्वायर इज, तो यही था। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप ग्रेजुअली एंड इन फॉर्म ऑफ pictures designed to convey the message. It was probably as old as a speech। कह रहा कि राइटिंग जो है लाइक ए स्पीच डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, यानी कि पिक्चर के तरह, फिर कन्वे मैसेज, एंड इट वॉज ग्रेजुअली एज ओल्ड एज ए स्पीच, बट फॉर्म पिक्चर सिलेबल राइटिंग एंड देंस का मतलब तब से, यानी कि फ्रॉम देयर, तब से द अल्फ़ाबेट वाज वेरी स्लो इवोल्व, यानी कि अल्फ़ाबेट का शुरुआत जो है फिर बाद में धीरे धीरे हुआ। अब राइटिंग अब यानी अल्फ़ाबेट की शुरुआत, आप सोचेंगे अल्फ़ाबेट बाद में होता, राइटिंग कैसे, तो ऊपर में जो आपने पढ़ा ना कि द राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप ग्रेजुअली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर डिज़ाइन, यानी पिक्चर को डिज़ाइन करके इस तरीके से राइटिंग की शुरुआत हुई थी। कन्वे द मैसेज भेजा जाता था, और फिर जो है ओल्ड स्पीच। अब बाद में जो है उसके बाद अल्फ़ाबेट की शुरुआत हुई। इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन, और फिर जो है लास्ट स्टेप जो है चाइना में लिया। तो एक तरह से ये बताने की कोशिश की कि कैसे जो है आइडिया जो है मानवता को मदद किया। ठीक इसी तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।